Hello बच्चों, let's read the given question. The question says at resonance the value of the power factor in an LCR circuit is option A 1 0, option 2 1, option 3 1 by 2, option 4 not defined. So to understand the question we need to understand about the important condition of resonance in LCR circuit. So जब हम बात करते हैं resonance condition की, so under resonance we need to have an idea. रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फाइंड दो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल के जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट इज एक्सी इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल. अंडर रेजोनेंस दिस कंडीशन हैपन. ऑल्सो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर भी होता है, राइट. सो ये दो सिचुएशन है मेन इंपॉर्टेंट फॉर रेजोनेंस टू अकर. ऑल्सो वी कैन सी के रेजोनेंस के बारे में वी कैन सी के जो सर्किट होती है एलसीआर सर्किट जो होती है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है. प्योर रेजिस्टिव सर्किट. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी नो के जो एलसीआर का कॉम्बिनेशन है मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट है उसको हम इम्पिडेंस कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. अब सिंस एक्सएल और एक्सी सेम है, so in that situation we can see z will be equals to r, so इसीलिए हम उसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं. एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी कैन सी के अंडर रेजोनेंस करंट जो होता है वो मैक्सिमम फ्लो करता है आई मैक्स सिंस z इज मिनिमम, या फिर हम ऐसा कहें कि जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम हो जाता है. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी सिंस आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड, सो जेड अगर मिनिमम है सो दिस विल इम्प्लाई दैट आई विल बी मैक्सिमम, right. So these are few important point regarding the condition of resonance that we need to keep in mind. ठीक है. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर फैक्टर के रिगार्डिंग. सो पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं एज कॉस फाई, राइट. अब यहाँ पर अगर सिचुएशन हम फेजर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, सो वी नो के फॉर एलसीआर सर्किट अगर हम मान ले कि जो करंट है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शो कर रहे हैं, सो करंट के साथ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन फेज, राइट. सो हम वी नॉट आर दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस को भी हम सेम डायरेक्शन में शो कर रहे हैं. अगर हम बात करें इंडक्टर की, सो इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट से 90 डिग्री, राइट. एंड अ सिमिलर वे वी कैन सी के जो कैपेसिटर है वो लैग करता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स करंट, राइट. अब इन दिस सिचुएशन अगर हम मान लें कि इफ वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, सो इफ वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, कुछ भी हो सकता है कंडीशन, वी नॉट सी भी ग्रेटर हो सकता है. सो अभी हम फिलहाल के लिए ये कंडीशन ले रहे हैं. सो इन दिस कंडीशन हम देख सकते हैं कि जो फेजर डायग्राम हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि उसका नेट इफेक्ट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि वी नॉट एल इज ग्रेटर. और हम इसको एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट. एक्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि अंडर रेजोनेंस कंडीशन की अगर हम बात करें तो जेड विल बी इक्वल्स टू आर ओनली, राइट. अंडर रेजोनेंस ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे. कैंसल आउट अंडर रेजोनेंस, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ आर ही बचता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट. अब आर बच रहा है दैट मीन्स वी कैन से करंट और ये दोनों ही फेज के अंदर है. एंड वी नो कि हमने पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं एज कॉस फाई, जो हमने यहाँ पे लिखा है कॉस फाई, राइट. सो वी कैन सी जो फाई एंगल है जो वोल्टेज बना रहा है करंट के साथ दैट विल बी जीरो. देयरफॉर वी कैन से फॉर रेजोनेंस वी कैन सी कि जो फाई की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी. वरना तो क्या होता अगर वी नॉट, अगर ये कंडीशन हम लेते कि वी नॉट इज ग्रेटर देन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पे, राइट. और ये एंगल आता हमारा फाई और ये आता हमारा वी नॉट, राइट. अब इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि दोनों सेम है तो कैंसल आउट कर रहे हैं, तो जस्ट हमारे पास ये रेजिस्टर की सर्किट ही रेजिस्टर ही बच रहा है, राइट. सो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर विल बी दैट इज इन फेज विथ द करंट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कहेंगे, फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फाई जीरो करस्पॉन्ड्स टू कॉस फाई एस 1. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.